हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। हमारी क्लास में चल रहा था बिल्स ऑफ एक्सचेंज और बिल्स ऑफ एक्सचेंज में मैंने बेसिक क्वेश्चंस करवाया था आपको, जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को गुड्स बेचता है, फिर उसके ऊपर एक बिल लिखता है और ड्यू डेट पर उस बिल के बदले में पैसे रिसीव कर लेता है। यही टॉपिक जिसे हम लोग नाम देते हैं ऑनर्ड ऑफ बिल ऑन ड्यू डेट। आगे हम जाकर पढ़ेंगे, हम इसी कंसेप्ट को कहते हैं बिल हेल्ड टिल मैच्योरिटी। अगर हम बिल को अपने पास रखते हैं मैच्योरिटी डेट तक, मतलब पिछली क्लास में जो मैंने आपको कहानी सुनाया था वो इस प्रकार से था कि मिस्टर ए मिस्टर बी को गुड्स बेचता है। मैं मिस्टर ए, आपका नाम है मिस्टर बी, मैं आपको गुड्स बेचता हूं, माल बेचता हूं, तो मैं एंट्री करता हूं बीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स, बीज अकाउंट डेबिट टू सेल, और आप एंट्री करोगे परचेजेज अकाउंट डेबिट टू ए। ऐसे ही होगा ना। फिर मैं आपसे पैसे मांगता हूं, लाओ भैया पैसे दो, और आप कहते हो भैया पैसे नहीं है, आप 2 महीने बाद ले लेना। मैंने कहा नहीं ये 2 महीने का कोई चक्कर नहीं है, अगर मैंने तुम्हें माल दिया है तो मुझे पैसे आज के आज चाहिए। तुम कहते हो नहीं सर अभी तो पैसे है नहीं, मैं आपको 2 महीने बाद ही दूंगा। मैंने कहा ठीक है रुको, जाना नहीं, मैं एक पेपर लेकर आता हूं जिस पर आपसे मैं कुछ लिखता हूं। क्या लिखता हूं कि मैं मिस्टर बी मिस्टर ए को 3 महीने बाद 10,000 रुपये पेड कर दूंगा। मैंने बिल लिखा है, जब मैं बिल लिखूंगा तो मैं एंट्री क्या करूंगा, मैं एंट्री करूंगा बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ए, सॉरी बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी। तुम्हारा नाम लूंगा ना कि तुम्हारे ऊपर मैंने बिल लिखा, और तुम अगर उस पर साइन करोगे तो एंट्री करोगे एज अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। ठीक है, फिर ये बिल मेरे पास आ गया, 3 महीने तक उस बिल को मैं अपने पास रखूंगा। आफ्टर 3 मंथ और 3 डेज, 3 महीने 3 दिन बाद ये बिल लेकर मैं तुम्हारे पास जाऊंगा और तुम मुझे पैसे दे दोगे। जब मुझे पैसा मिलेगा तो मैं एंट्री करूंगा कैश अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल बी आर, और आप क्या एंट्री करोगे, आप एंट्री करोगे बीपी अकाउंट डेबिट बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश। ये नॉर्मल एंट्री है। लेकिन एक बात बताइए, इस कहानी का पूरा निचोड़ देखिए, सोचिए सोचिए। मैं टॉपिक का नाम बता देता हूं पहले। इस टॉपिक का नाम है डिस्काउंटेड ऑफ बिल। डिस्काउंटेड ऑफ बिल। डिस्काउंटेड ऑफ बिल क्या होता है? डिस्काउंटेड ऑफ बिल पहले हम एक कहानी के थ्रू जनरल एंट्री सीखेंगे और फिर सवाल कैसे आएगा उस पर बातें करेंगे। देखिए बेटा, 2 व्यक्ति है, एक का नाम है ए, मतलब इन दी बुक्स ऑफ ए, और एक का नाम है बी, इन दी बुक्स ऑफ बी। स्टार्टिंग की कुछ लाइन बिल्कुल कॉमन सिमिलर होगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। सबसे पहले 1 जनवरी को, 1 जनवरी को ए सोल्ड गुड्स टू बी, ए ने गुड्स बेचा है बी को। बताइए मिस्टर ए क्या एंट्री करेगा? जब कोई माल बेचता है, जब कोई गुड्स बेचता है तो हम एंट्री करते हैं बीज अकाउंट डेबिट। जिसे बेचेंगे उसका नाम लेंगे, उसे हम अपना क्या बना लेंगे, डेटर। उसे हम अपना क्या बनाएंगे, डेटर। तो क्योंकि ए ने बी को माल बेचा तो बी को क्या बनाएंगे, डेटर। तो बीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स। सेम अमाउंट मान लेते हैं 10,000 रुपए का, 10,000 रुपए का। बीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स रुपीज 10,000। बी क्या एंट्री करेगा, बी, क्योंकि बी ने गुड्स खरीदा है, बी अगर गुड्स खरीदेगा तो एंट्री करेगा परचेजेज अकाउंट डेबिट, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू, किससे खरीदा है, ए से, एज अकाउंट, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट। लीजिए, आसान था, ये तो हम जानते हैं, सिंपल है। सेम डेट पर मिस्टर ए मिस्टर बी के पास जाता है और कहता है भैया मिस्टर बी, मैंने आपको माल बेचा है, लाओ पैसे दो।
लाओ पैसे दो। मिस्टर बी कहता है सर अभी पैसे नहीं हैं, बाद में ले लेना, 2 महीने बाद ले लेना, अभी मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। मिस्टर ए कहता है नहीं भाई, पैसे तो देने पड़ेंगे, मैंने तुम्हें माल बेचा, मुझे पैसे चाहिए, अभी के अभी पैसे चाहिए। इसी बीच में दोनों के बीच में झगड़ा होता है, कहता है लाओ सर पैसे दो, वो कहता है नहीं है मेरे पास पैसे। तो फाइनली मिस्टर ए ये डिसीजन लेता है कि ठीक है मिस्टर बी, मुझे तुम पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, आज तुम मुझे पैसे नहीं दे रहे हो, 3 महीने बाद क्या गारंटी है कि तुम मुझे पैसे दोगे, रुको तुम जाना नहीं कहीं। मिस्टर ए क्या कहता है, एक पेपर लेता है और उस पेपर पे लिखेगा मैं मिस्टर बी मिस्टर ए को 3 महीने बाद 10,000 रुपये पेड कर दूंगा। ये किसने लिखा बिल? मिस्टर ए ने लिखा। जब मिस्टर ए लिखेगा ये बिल तो एंट्री क्या करेगा? तो बिल लिखने की एंट्री आप जानते हो, बिल लिखने की एंट्री होती है बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, BR अकाउंट डेबिट टू बीज अकाउंट। कितने का? 10,000 का। ठीक है। और मिस्टर बी उस बिल पर क्या कर देगा? साइन कर देगा। साइन कर देगा। अगर मिस्टर बी साइन करेगा तो इसका मतलब है मिस्टर बी एक्सेप्ट करता है कि वो 3 महीने बाद 10,000 रुपये पेड कर देगा। और जब वो बिल एक्सेप्ट करेगा तो एंट्री क्या करेगा? वो एंट्री करेगा इज अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। अब मुझे मिस्टर ए को पैसा नहीं देना है। मुझे किसको पैसा देना है? बिल को। जो भी ये बिल लेकर आएगा ये पेमेंट मैं उसे कर दूंगा। ठीक है। कितने का जी? 10,000। नरेशन बता दूं, ये नरेशन लिखेगा बीइंग बिल ड्रॉन और ये लिखेगा बीइंग बिल एक्सेप्टेड। ठीक है यहां तक। अब ये बताओ आज 1 जनवरी को जब इन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ, जब इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट हुआ और मिस्टर ए ने बिल लिखा और मिस्टर बी को दिया, बी ने साइन करके उसे वापस कर दिया। मिस्टर ए बिल्कुल गुस्से में लाल होकर घर आता है और ये बिल साथ में होता है और बड़बड़ाता रहता है। बहुत ज़्यादा बदमाश आदमी है वो, पैसे नहीं दे रहा था। आखिर मैंने उससे बिल पर साइन करवा ही लिया। अब देखता हूं कि 3 महीने बाद वो मुझे पैसे कैसे नहीं देगा। अगर 3 महीने बाद भी वो पैसे नहीं देगा मैं उसे कोर्ट ले जाऊंगा, मैं उसे कोर्ट में घसीटूंगा, उससे सारे पैसे निकलवाऊंगा। ये वो गुस्से में बड़बड़ा ही रहा था मिस्टर ए। ठीक है। उसके बाद जब उसका गुस्सा ठंडा होता है, जब वो पानी पीता है तो वो सोचता है यार ये क्या हो गया, ये तो मैंने गड़बड़ कर दिया। मैं मिस्टर बी से लड़ क्यों रहा था? क्योंकि मुझे पैसे चाहिए। क्या सच में मुझे पैसा मिला आज? मैं मिस्टर बी को बोल क्या रहा था? लाओ मेरे पैसे दो, मुझे पैसे की जरूरत है, अभी के अभी दो। लेकिन क्या मिस्टर बी ने पैसे दिए? बताओ ना, क्या मिस्टर ए के पास पैसे आए? नहीं। उसके पास क्या आया? ये कागज का टुकड़ा, ये बिल। और ऊपर से मिस्टर बी के साथ हमारा रिलेशन भी खराब हो गया। हमने गुस्सा करके ये बिल मिस्टर बी से ले तो लिया, लेकिन इसका नतीजा क्या निकला? क्या मुझे मिस्टर बी से पैसे मिले? मैं झगड़ा कर ही क्यों रहा था मिस्टर बी से? क्योंकि मुझे पैसे चाहिए। लेकिन ओवरऑल देखो, क्या मुझे पैसे मिले? मुझे ये कागज का टुकड़ा मिल गया। बी मुझे ये बिल देता है और कहता है जाओ 3 महीने बाद आना। अरे भाई, मिस्टर बी तो वैसे भी 3 महीने बाद पैसे देने वाला था, तो ये झगड़ा क्यों किया हमने? क्योंकि मुझे पैसे अभी चाहिए। अब पैसे तो मिले नहीं मुझे, अब क्या करूं? मिस्टर ये सोच रहा है यार मेरे को तो पैसे चाहिए था, पैसे तो मिले नहीं, बल्कि ये कागज का टुकड़ा मिल गया। अब इस कागज के टुकड़े को लेकर क्या करूं? मुझे तो पैसे चाहिए, आज के आज पैसे चाहिए। ऐसे केसेस में जब मेरे पास बिल आ जाता है, पैसे नहीं मिलते और मुझे अर्जेंट पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, तो ऐसे केसेस में हम ये बिल लेकर जाते हैं बैंक के पास। किसके पास जाते हैं? बैंक के पास।
और हम बैंक से रिक्वेस्ट करते हैं, बैंक भैया मेरे पास एक बिल है 10,000 रुपए का। कितने का बिल है? 10,000 रुपए का। प्लीज ये बिल आप ले लो। मैं किसको बोल रहा हूं? बैंक को। मैं मिस्टर ए बैंक के पास गया और बैंक से कहता हूं कि भैया ए, सॉरी मिस्टर बैंक, मेरे पास एक बिल है जिसकी कीमत 10,000 रुपए है। आज नहीं, 3 महीने बाद इस बिल के बदले में 10,000 रुपए मिलेगा। प्लीज ये बिल आप ले लो, बदले में मुझे पैसे दे दो, मेरे को पैसे की जरूरत है। मैं बैंक से बोलता हूं कि आप मुझे पैसे दे दो। बैंक कहता है ठीक है, मैं इसके बदले में पैसे दे दूंगा, मेरा क्या फायदा होगा? कौन कहता है ये बात? बैंक कहता है मेरा क्या फायदा होगा? तो मैंने कहा भाई चाहते क्या हो तुम? वो कहता है मुझे कमीशन चाहिए। मैंने कहा ठीक है, एक काम करो, ये बिल ले लो जिसकी कीमत कितनी है? 10,000 रुपए। ये बिल कितने का है? 10,000 रुपए। ये बिल आप ले लो और बदले में मुझे थोड़े कम पैसे दे दो, लेकिन अभी दे दो भाई, अभी अर्जेंट चाहिए ना मेरे को। बैंक मेरे से ये बिल लेता है और बदले में मुझे पैसे देता है, कुछ पैसे देता है। अब अगर वो कुछ पैसा मुझे रिसीव्ड होगा, अगर वो कुछ पैसा मुझे रिसीव्ड होगा, तो मैं क्या एंट्री करूंगा? मैं एंट्री करूंगा सेम डेट पर बैंक अकाउंट डेबिट, जितने पैसे बैंक ने मुझे दिया, डिस्काउंटेड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, आप इसे बैंक डिस्काउंटेड भी बोल सकते हो, टू BR, टू बिल रिसीवेबल। अच्छा बताओ, ये बिल मैं बैंक को दूंगा तो बिल मेरे पास से चला गया, कितने वाला बिल गया? 10,000 रुपए वाला। कितने वाला बिल गया? 10,000 रुपए वाला। बैंक ने मुझे कितने की दिए? मान लेते हैं 9,500। तो बैंक मुझे जितने पैसे देगा उसे हम एंट्री करेंगे बैंक में, क्योंकि बैंक कभी भी नगद पैसे नहीं देता है, वो हमारे अकाउंट में प्लस कर देगा, कहेगा जाओ ATM से निकाल लेना। तो बैंक अकाउंट डेबिट 9,500। ये बताओ, मैंने बैंक को 10,000 का बिल दिया, बैंक ने मुझे सिर्फ 9,500 दिए, तो 500 रुपए का मुझे क्या हुआ? लॉस। एंड ऑल लॉसेस आर टू बी डेबिटेड। तो उसका नाम रखेंगे डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। कितने से? 500 रुपए से। एंड दिस एंट्री इज कॉल्ड बैंक डिस्काउंटेड। ठीक है, मैं एंट्री लिख दूं, नरेशन बीइंग बिल डिस्काउंटेड, बीइंग बिल डिस्काउंटेड। ठीक है। अच्छा ये बताओ, जब ये बिल मैं बैंक से डिस्काउंट करवाता हूं, जब ये बिल मैं बैंक से डिस्काउंट करवाता हूं, तो बी क्या एंट्री करेगा? बी कहेगा मेरे को क्या लेना देना, तुम इसे बैंक को दो, तुम इसे दान कर दो या आग लगा दो, मुझे क्या, मेरे पास 3 महीने बाद आना, उससे पहले मत आना। किसने बोला ये बात? बी ने। बी ने कहा कि मैंने तुम्हारे बिल पर साइन कर दिया, अब 3 महीने से पहले अपनी शकल मत दिखाना, अब उसके बीच में तुम ये बिल को आग लगा दो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, मेरे पास तो 3 महीने बाद आना। ठीक है, पक्का? ये बिल मैंने किसको दे दिया? बैंक को। और बैंक ने मुझे क्या दिए? पैसे। जब बैंक मुझे पैसे देगा तो मैं एंट्री करूंगा बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। अब जितने कम पैसे बैंक देगा हम उसे क्या नाम देंगे? डिस्काउंट अकाउंट डेबिट या बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट, एक ही बात है। ठीक है, पक्का? ठीक है सर, ये आज की डेट की एंट्री। अब 3 महीने बीत गए, सर बैंक के बुक्स में एंट्री करेंगे? नहीं नहीं, हम बैंक के बुक्स में कभी एंट्री नहीं करते, हम पार्टीज की बुक्स में करते हैं। 3 महीने 3 दिन बाद कौन सी तारीख आ गई? 4 अप्रैल, 4 अप्रैल। अब ईमानदारी से बताओ ये बिल किसके पास है? सर ये बिल तो बैंक के पास है। बैंक पैसे लेने गया बी के पास, मिस्टर बी के पास। बी के पास जाता है, कहता है भैया ये बिल तुम्हारा है। बी कहता है हाँ मेरा है, लाओ मेरा बिल वापस करो। अब बिल इसको मिलेगा तो ये एंट्री करेगा बिल पेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू
कैश, ये लो भैया अपने पैसे ले जाओ, टू कैश। क्योंकि मिस्टर बी ने तो पहले ही कहा था कि जो भी हमारे पास बिल लेकर आएगा मैं उसे पेमेंट कर दूंगा, चाहे वो कोई भी हो। तो बैंक जब ये बिल लेकर मिस्टर बी के पास गया, बी ने पैसे दे दिए। बी जब पैसे देगा तो एंट्री करेगा बीपी अकाउंट डेबिट टू कैश। अब मिस्टर ए कहेगा मुझे क्या लेना देना। अब बैंक समझे और मिस्टर बी समझे, इसलिए मिस्टर ए के बुक्स में कोई एंट्री नहीं करेंगे। ठीक है, इसके बुक्स में नो एंट्री। समझ आया मेरी बात? सर ये क्या करवाया आपने? बेटा मैंने आपको बिल डिस्काउंट करवाना समझाया, डिस्काउंटेड ऑफ बिल। सर सवाल कैसे आता है ये तो बताओ। मैं इसी सवाल को लिख के दिखाता हूं कि ये सवाल आया कैसे होगा। सर नोट करने दो ना बेटा, पहले सवाल लिखोगे ना आप, पहले सवाल लिखना फिर नोट करना। जो लिखवाया मैंने सवाल, जो क्वेश्चन अभी मैंने करवाया उसी का सवाल लिखवा रहा हूं, टेंशन मत लो। सवाल कैसे आया? ए सोल्ड गुड्स टू बी 4 rupees 10,000. A sold goods to be 4 rupees 10,000 on 1st January 2006. On 1st January 2006. And draw a bill for 3 months. For 3 months. On same date, A discounted the bill from his banker at rupees 9,500. On due date, the bill was honored. 5 journal entry. Past journal entry in the books of A and B. ठीक से पढ़िए सवाल मैंने क्या लिखा। मैंने लिखा है ए सोल्ड गुड्स टू बी, ए ने माल बेचा है बी को। ए सोल्ड गुड्स टू बी 4 rupees 10,000 ऑन 1 जनवरी 2001। तो 1 जनवरी 2001 को हमने एंट्री करा। ए के बुक्स में बीज अकाउंट डेबिट टू सेल और बी के बुक्स में परचेजेस अकाउंट डेबिट टू ए। ठीक है, फिर कहता है एंड ड्रॉ अ बिल फॉर 3 मंथ, और हमने 3 महीने का बिल ड्रॉ किया। तो बिल ड्रॉ करने की एंट्री बी आर अकाउंट डेबिट टू बी और ए इज अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। नया क्या था? तो नया लिखवाया ऑन सेम डेट, उसी दिन ए डिस्काउंटेड द बिल फ्रॉम हिज बैंकर एट रुपीज 9,500। मिस्टर ए ने ये बिल को बैंक से डिस्काउंट करवा लिया। कितने में? 9,500 में। मतलब ये बिल बैंक को दे दिया और बदले में 9,500 ले लिए। तो जब बिल बैंक को देंगे तो एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 9,500, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 500, टू बी आर 10,000। बी के बुक्स में नो एंट्री। ऑन ड्यू डेट पैसे मिल गए। जब पैसे मिल गए तो मिस्टर बी एंट्री करेगा बीपी अकाउंट डेबिट टू कैश। ए को तो पैसा मिला नहीं, पैसा किसको मिला? बैंक को, तो बैंक की एंट्री हम करते नहीं है। ठीक है, मुश्किल है। एक सवाल और करवाता हूं फिर आपको समझ में आएगा। ये आसान है, बेसिकली बहुत ज्यादा आसान। आप इससे पहले सवाल को कॉपी करो, फिर मैं अभी ऊपर सॉल्यूशन दिखाता हूं, आप उसे भी कॉपी करना, फिर एक छोटा सा सवाल करेंगे। ठीक है, जल्दी जल्दी कॉपी कर लीजिए, स्पीड में कॉपी करो बेटा। चलिए, क्वेश्चन कॉपी हो गया होगा। अब आंसर्स ये दिख रहे हैं आपको। क्वेश्चन फटाफट कॉपी कर लो, जल्दी से कॉपी करो। फिर एक सवाल और करते हैं, एक सवाल और करेंगे हम लोग डिस्काउंटेड ऑफ बिल को, और थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे। हो गया जी,
चलिए हो गया होगा। आइए एक सवाल और लिखते हैं और फिर उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन, अब चाहो तो क्वेश्चन मेरे साथ साथ कॉपी कर लिया करो, लेकिन आंसर करते समय समझ लिया करो, कॉपी करने का टाइम दे दूंगा, ठीक है। लिखा है राम सोल्ड गुड्स टू श्याम, राम सोल्ड गुड्स टू श्याम ₹4,20,000 on 1st of January 2019, 1 जनवरी 2019। Draw a bill for 3 months on same date। उसी दिन ऑन सेम डेट हमने 3 महीने का बिल ड्रॉ किया। ऑन 1 फरवरी 2019, 1 फरवरी 2019 को राम डिस्काउंटेड द बिल फ्रॉम his banker for ₹19,200 on due date the bill was honored। Pass journal entry in the books of Ram and Shyam। राम एंड श्याम। देखिए मैंने क्या लिखा है, देखो बिल्स ऑफ एक्सचेंज के क्वेश्चंस में एक बेनिफिट है। क्या बेनिफिट है? बिल्कुल एक एक लाइन पढ़ो और उसकी एंट्री पास करो। जैसे डेप्रिसिएशन में हम लोग क्या करते थे, पूरा सवाल पढ़ के डिटेल निकालते थे, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं। यहां पर एक लाइन पढ़ो, जो बोला उसकी एंट्री कर दो। अब मैं सवाल को करके दिखाता हूं। मैं 2 कॉलम बना रहा हूं। एक में लिखूंगा मिस्टर राम का बुक्स इन द बुक्स ऑफ राम, और दूसरे में लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ श्याम। ठीक है, एक राम के बुक्स बनाएंगे और एक श्याम के बुक्स बनाएंगे। एक एक लाइन पढ़ो, उसकी जनरल एंट्री करो, बात खत्म। राम सोल्ड गुड्स टू श्याम फॉर ₹20,000। राम ने श्याम को 20,000 का माल बेचा ऑन 1 जनवरी। तो मैं 1 जनवरी को लिखूंगा। राम ने गुड्स बेचा है श्याम को, तो राम क्या एंट्री करेगा? राम एंट्री करेगा श्याम अकाउंट डेबिट, श्याम अकाउंट डेबिट टू सेल्स कितने से? 20,000, 20,000। और श्याम की एंट्री करेगा परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू, किससे खरीदा? राम से। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू राम, कितने से जी? 20,000। राम ने गुड्स बेचा है, तो राम एंट्री करेगा श्याम अकाउंट डेबिट टू सेल्स, और श्याम ने खरीदा है तो श्याम करेगा परचेजेस अकाउंट डेबिट टू राम। ठीक है, एक लाइन पढ़ा, एक एंट्री निकल गया। नरेशन लिखोगे बीइंग गुड्स सोल्ड टू श्याम, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम राम। ठीक है, ड्रॉ अ बिल फॉर 3 मंथ ऑन सेम डेट। हमने बिल ड्रॉ किया, वो भी सेम डेट पर। तो सेम डेट 1 जनवरी को बिल ड्रॉ करने की एंट्री बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू श्याम, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू श्याम, कितने से? 20,000 बिल ड्रॉ करने की। और सेम डेट पर श्याम एंट्री करेगा राम अकाउंट डेबिट
राम अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, राम अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। नरेशन, ये लिखेगा बीइंग बिल ड्रॉन और ये लिखेगा बीइंग बिल एक्सेप्टेड। मजे की बात बताऊं, ये जो 4 एंट्री मैंने करवाए, दिस इज अ कॉमन एंट्री इन ईच एंड एवरी क्वेश्चन। ये 4 एंट्री हर सवाल में होता है, हर सवाल में, टॉपिक कुछ भी हो, ये तो होगा ही होगा। माल बेचेंगे फिर बिल लिखेंगे, इसके बाद आगे कहानियां बताएगा। तो आगे पढ़ते हैं आप सवाल में दोबारा से। 3rd लाइन, ऑन 1 फरवरी राम डिस्काउंटेड द बिल फ्रॉम हिज बैंकर फॉर रुपीज 19,200। 1 फरवरी को, तो सबसे पहले तो 1 फरवरी डेट पे चलेंगे, 1 फेब। बिल किसके पास था? राम के पास, और राम ने ये बिल क्या करवा दिया? बैंक से डिस्काउंट करवा दिया। जब बैंक से डिस्काउंट करवाएंगे तो एंट्री क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू, क्या गया मेरे पास से? बिल्स रिसीवेबल। बिल हमारे पास 20,000 का था, 20,000 का, 19,200 रुपए में डिस्काउंट करवाया, तो इसका मतलब 800 रुपए डिस्काउंट चार्जेस। नरेशन क्या होगा? बीइंग बिल डिस्काउंटेड, बीइंग बिल डिस्काउंटेड, और इसके बुक्स में नो एंट्री। श्याम कोई एंट्री नहीं करेगा, वो तो कहेगा भैया आप बिल को डिस्काउंट करवाओ, बैंक को दो, गरीबों में बांट दो या आग लगा दो, मुझे कोई लेना देना नहीं है, मेरे पास तो 3 महीने बाद आना। ठीक है, अब आगे क्या कहता है, ये हमने पढ़ दिया। कहता है राम डिस्काउंटेड द बिल फ्रॉम हिज बैंकर फॉर रुपीज 19,200। आगे कहता है ऑन ड्यू डेट द बिल वॉज ऑनर्ड। ये ड्यू डेट बताओ पहले। तो सर 1 जनवरी को हमने माल बेचा था ना, तो 1 जनवरी से 3 महीने गिनेंगे, तो 1 अप्रैल, 3 दिन जोड़ेंगे तो 4 अप्रैल। तो ड्यू डेट क्या आया? 4 अप्रैल। ये बताओ ड्यू डेट पर बिल किसके पास था? तो सर बिल तो बैंक के पास था, क्योंकि राम ने तो बैंक से डिस्काउंट करवा लिया। अब बैंक गया पैसे लेने, किसके पास? बैंक गया पैसे लेने मिस्टर श्याम के पास, और श्याम ने पैसे दे दिए। जब श्याम पैसे पेड करेगा तो एंट्री करेगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश। कितना? पूरे पैसे देगा वो तो, 20,000 रुपए, और राम के बुक्स में नो एंट्री। दिस इज द क्वेश्चन। बताइए, बिल्कुल सिमिलर एंट्री नहीं लिखवाया मैंने, बस नाम बदला और कुछ बदला ही नहीं। आप चाहो तो पहले क्वेश्चन कॉपी कर लो, अगर किसी ने क्वेश्चन कॉपी नहीं करा है, बाकी आंसर्स कॉपी करेंगे। इट्स अ वेरी 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 सिंपल टॉपिक, बहुत आसान है। एक सवाल और करवाता हूं अभी तुम्हें, एक और सवाल करेंगे हम लोग, ठीक है? जल्दी कॉपी कीजिए, फिर एक सवाल और करते हैं। चलिए, हो गया होगा। अब मैं सॉल्यूशन दिखा देता हूं। वैसे सॉल्यूशन एक ही पेज पर पूरा आ जाता है, राम और श्याम की बुक से। चलो नाम हटा दूं तो पूरा आ जाएगा। लो जल्दी से कॉपी कीजिए बेटा, स्पीड में। हाँ जी, अब मैं सोच रहा हूं कि एक और सवाल करवाऊं इसी का एक और सवाल करते हैं। सर एक बात बताऊं? हाँ बोलो भाई, तुम तो बोल ही सकते हो। सर ये सवाल आप होमवर्क नहीं देते हो, लास्ट क्लास में भी नहीं दिया आपने, लास्ट टू लास्ट क्लास में भी नहीं दिया, तो आज कुछ होमवर्क मिलेगा? देखो एक्चुअली मुझे डर है कि अगर आपको होमवर्क दूँ ना तो आप गलत ना कर दो, बट स्टिल अगर आप लोग थोड़े से भी समझदार हो, इतने से भी समझदार हो, तो मैं आपको आज कुछ क्वेश्चन डेफिनेटली होमवर्क दूंगा। सर कहाँ से? आप लिख के दोगे? बेटा लिख के दूंगा तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा उस क्वेश्चन को नोट करने में, इसलिए मैं आपको होमवर्क टीएस ग्रेवाल के दूंगा। उसमें ज़्यादा सवाल नहीं है, 3 सवाल है, 4 सवाल है। जैसे मैंने ऑनर्ड वाला क्वेश्चन करवाया ना पिछली क्लास में, सिंपल वाले सवाल, उसके 3 सवाल है। डिस्काउंटेड वाले भी ऑलमोस्ट 3 सवाल है। तो ये सवाल जो है, अब अच्छा हेडिंग बना के गिवन होगा, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है। अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज का चैप्टर खोलना, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में जाना टीएस ग्रेवाल के, वहां पे स्टार्टिंग के 1 2 3 4 5 6 7 8 सवाल आप बड़े आराम से ट्राई कर सकते हो सकता है किसी सवाल में आपको दिक्कत आए तो आप उसे छोड़ देना, उसे होल्ड पे डाल देना, हम उसे भी डिस्कस करेंगे, लेकिन मिनिमम 8 सवाल तो आप ट्राई कर ही सकते हो। ठीक है, चलिए नोट हो गया। तो मैं आपको होमवर्क देता हूं।
अगली क्लास में हम इसी टॉपिक को कैरी ऑन करेंगे, डिस्काउंटेड ऑफ बिल को, लेकिन उसमें हम परसेंटेज बेसिस पे डिस्काउंट अमाउंट निकालेंगे। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, डिस्काउंट अमाउंट निकाल के दे रहा था, अब हम ये निकालेंगे। ठीक है, तो आपके लिए होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 8 टी.एस. ग्रेवाल। देखो मैं अभी डाउट नहीं लूंगा इसके, आप इसे ट्राई कर लेना, अगर डाउट होगा तो भी उसे होल्ड पे रखना। मैं पहले 3 या 4 टॉपिक आपको करवा दूं, फिर एक ही दिन सारे डाउट्स ले लूंगा। मतलब अभी मैंने करवाया ऑनर्ड वाले फिर मैंने करवाया आज डिस्काउंटेड, अगली क्लास में डिस्काउंटेड के ही प्रैक्टिस करवाऊंगा। उसके बाद मैं करवाऊंगा एंडोर्समेंट, ट्रांसफर करने वाले। फिर मैं चौथा टॉपिक करवाऊंगा एंडोर्समेंट विद डिस्काउंटेड। उसके बाद फिर ये सिंपल क्वेश्चन के डाउट लूंगा, फिर जाएंगे डिसऑनर्ड पर। ठीक है, तो अभी कुछ क्लासेस है, अच्छे क्लासेस हैं इसके, अच्छे टॉपिक्स हैं, तो इसे नोट करते हैं, होमवर्क नोट करते हैं। और आज हम इतना ही करेंगे, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय, सी यू, टाटा, सब खैर।